बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िल्टर, जो कि मोनोक्रोमेटर की टाइप है। फ़िल्टर ये भी एज आ मोनोक्रोमेटर ही एक्ट करता है। फ़िल्टर क्या है? फ़िल्टर एक स्पेशल टाइप के मटेरियल से बना होता है जो कुछ रेडिएशन को गुजरने देता है, बाकी रेडिएशन को जो है, बाकी लाइट को है, वो ऑब्ज़र्व कर लेता है। तो ये भी एज आ मोनोक्रोमेटर एक्ट करता है। हमें जिसकी रेडिएशन चाहिए होगी ये उससे गुजरने देगा, बाकी जो रेडिएशन होंगी उसे ये ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये लिखा है कि फिल्टर आर प्रिपेयर स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल एंड अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ ओनली लिमिटेड वेवलेंथ रीजन एंड मोस्ट ऑफ द रेडिएशन ऑब्जर्व। कि ये जो फिल्टर है ये क्या करेगा, ये एक बहुत ही लिमिटेड वेवलेंथ जो है उनको ये गुजरने देगा, बाकी रेडिएशन जो होगी ये उसको ऑब्जर्व कर लेगा। तो फिल्टर की आगे नेक्स्ट दो टाइप्स हैं, इंटरफेरेंस एंड अब्सॉर्प्शन फिल्टर। इंटरफेरेंस फिल्टर जो है, इंटरफेरेंस को आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरी को कहते हैं डी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होगी कि जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मिले तो इनके मिलने से इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं डी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्रस्ट और ट्रफ का पता है ना कि वेव के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं क्रस्ट और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं ट्रफ। जब दो वेव्स का, पहले का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ आपस में मिले तो इनके मिलने से इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, उसे हम नाम देते हैं डी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो है कि जब जो दो वेवलेंथ हैं उसका पहली वेव का जो क्रस्ट है दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ मिले, और जो पहली वेव का ट्रफ है वो दूसरी वेव के ट्रफ के साथ मिले तो इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या करता है, ये वेवलेंथ की एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। इट इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेंथ। जो वेवलेंथ होगी इसकी एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देगा, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ आ गई कि जब क्रस्ट के साथ और ट्रफ के साथ मिले तो इनके मिलने से जो इंटरफेरेंस बनता है उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आगे ये डायग्राम है फिल्टर की। क्या डायग्राम में हमने क्या किया कि हमने दो इलेक्ट्रिकल डाई इलेक्ट्रिक मीडियम लिए, मैग्नीशियम फ्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड। इनके ऊपर हमने क्या किया कि हमने दो मेटल की फिल्म लगा दी, एक ऊपर और एक नीचे। तो इनको हमने ग्लास शीशे के साथ कवर कर दिया, जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम और जो मेटल की फिल्म थी इनको हमने क्या किया कि इनको शीशे से कवर कर दिया। जब हमने इसके ऊपर लाइट गुजारी, लाइट स्ट्राइक की, फेंकी, तो क्या हुआ कि कुछ लाइट जो थी वो ट्रांसमिट होगी, आगे निकल गई दूसरी फिल्म में, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो रेडिएशन थी वो ऑब्जर्व होगी। क्लियर हो गया कि बहुत सारी रेडिएशन हमने लाइट को जब इसके ऊपर गिराया तो क्या हुआ कि कुछ लाइट तो जो थी वो पहली फिल्म में ऑब्जर्व होगी और कुछ लाइट, बहुत ही थोड़ी लाइट जो थी वो दूसरे जो फिल्म है मेटल की उस तक ट्रांसमिट हुई, उस तक गई। तो जब हाफ लाइट जो ट्रांसमिट हुई थी लोअर फिल्म के अंदर, ये क्या करेगी, ये इंटरफेरेंस क्रिएट करेगी, इंटरफेरेंस अकर होगा। तो इस तरह हम जो फिल्टर पेपर है इससे अपने डिज़ायर वेवलेंथ की रेडिएशन हासिल कर सकते हैं। ये भी एज आ मोनोक्रोमेटर काम करता है। तो यही मैंने इसकी वर्किंग में लिखा है, व्हेन द लाइट 400 to 800 नैनोमीटर स्ट्राइक ऑन द इंटरफेरेंस फिल्टर, कि जब हमने 400 से 800 नैनोमीटर की लाइट को जब हमने इंटरफेरेंस फिल्टर के ऊपर स्ट्राइक करवाया, हाफ ऑफ लाइट पासिस थ्रू द फर्स्ट फिल्म, आधे से हाफ, आधी जो लाइट थी
वो पहले फ़िल्टर से गुज़र गई, पहले जो पहला फ़िल्टर फिल्म थी उसमें से गुज़र गई। द फर्स्ट हाफ ऑफ मेटल एंड हाफ इज़ ट्रांसमिटेड, कि जो जब हमने लाइट गुजारी, सॉरी लाइट फेंकी, तो इससे क्या हुआ कि जो कुछ हाफ लाइट जो है वो क्या हुई कि वो पहली फिल्म में से ट्रांसमिटेड हो गई, और जो हाफ लाइट बच गई जो ट्रांसमिट होके आगे गई थी वो दोबारा हाफ लाइट अगेन ट्रांसमिटेड टू द लोअर एंड। जो हाफ लाइट है वो अगेन, थोड़ी फिल्म है, थोड़ी सॉरी लोअर एंड पे जो फिल्म है उसमें से भी हाफ लाइट जो थी, आपको दोबारा समझा देता हूँ कि हमने 400 से 800 नैनोमीटर की लाइट को जब इस फिल्टर के ऊपर गिराया तो क्या हुआ कि इस जो पहली फिल्म है इसमें से हाफ लाइट जो है गुजर गई और हाफ अब्जॉर्ब हो गई। हाफ लाइट जो गुजर कर दूसरी फिल्म में आई उसमें से भी जो लाइट हाफ लाइट थी, यहाँ पहले हमने स्ट्राइक कराई फुल, फर्ज करें हमारे पास आप 500 या वो फर्ज करें कोई भी अपने जहन में कि इतनी फर्ज करें कि लाइट हो सकती है, हमने फर्ज करें 1000 लाइट है, 1000 जो भी कह लिया आप, एज अ कंसेप्ट के लिए आपके बता रहा हूँ, 1000 लाइट गुजारी, ठीक है। उसने क्या किया कि 500 लाइट तो जो थी वो ऑब्जर्व कर ली, और जो 500 बची वो दूसरी फिल्म में चली गई। दूसरी फिल्म में भी क्या हुआ कि 500 में से हाफ ऑब्जर्व होगी और जो हाफ थी वो आगे ट्रांसमिट होगी। तो जब ट्रांसमिटेड हुई तो इनके दरमियान इंटरफेरेंस अकर हुआ, उससे हम जो वेवलेंथ है वो हासिल कर लेंगे। तो ये थी हमारे पास डायग्राम और ये इसकी वर्किंग। और दूसरी टाइप हमारे पास थी अब्जॉर्प्शन फ़िल्टर। अब्जॉर्प्शन फ़िल्टर क्या है कि ये बहुत ही सस्ता होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। कलर्ड गैस का मतलब, सॉरी कलर्ड ग्लास का मतलब कि जब हम फर्ज करें कि हमारे पास ज़ीरो के बल्ब देखे होंगे आप लोगों ने, तो क्या होता है कि उसके अंदर डिफरेंट रेडिएशन होती हैं, डिफरेंट कलर की रेडिएशन होती हैं, लेकिन जो उसके ऊपर ग्लास लगाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कलर्ड जिस कलर का वो ग्लास होगा वो उस कलर की ही रेडिएशन को बाहर गुजरने देगा, बाकी रेडिएशन को वो रोक लेगा, बाकी कलर की रेडिएशन को वो अब्जॉर्ब कर लेगा। तो एज अ कलर जिसे कहते हैं, ये कलर ग्लास है, ये मार्केट में आम मिल जाते हैं। तो ये था कलर्ड ग्लास। समझ आ गई कलर्ड ग्लास क्या चीज़ है? कलर्ड ग्लास वो ग्लास जो जिस कलर का होगा वो उसकी ही रेडिएशन को गुजरने देगा, बाकी रेडिएशन को जो है ये अब्जॉर्ब कर लेगा। उससे हम अब्जॉर्प्शन फ़िल्टर कहेंगे कि ये भी अब्जॉर्प्शन फ़िल्टर है जो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है और जो बहुत ही कम रेडिएशन को जो है जिस कलर का वो ग्लास होगा उस तरह की रेडिएशन को ही गुजरने देगा। तो ये था फ़िल्टर, ये टाइप से दूसरी टाइप थी हमारी। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो भी मोनोक्रोमेटर की टाइप है तीसरी। तो मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। अगर किसी बंदे को फिर भी कोई समझ नहीं आई तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, हर बंदे का रिप्लाई दिया जाएगा। और मेरे लेक्चर को कम्प्लीटली सुना करें आप, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि सर ने ये क्या लिखा है, ये कैसे लिख दिया। जब तक आप स्किप करके देखेंगे ना, एक एक पॉइंट की आपको समझ नहीं आएगी, आपको फिर रट्टा लगाना पड़ेगा, तो रट्टा कितनी देर तक चल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर करें, आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो आपको पता हो कि ये चीज़ क्या है, ना कि आपको रट्टा लगाया हो जो वो पूछें उसके बस अल्लाह छोड़ दिया। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।